नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में बीपी प्रेशर कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, और अगर हमारे लोको में बीपी प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या ट्रबल शूटिंग करी जाएगी। आपको पता है जो आपका कन्वेंशनल लोको है उसमें हमारे 4 एमआर लगे होते हैं। सभी एमआर टैंक का 203 लीटर की क्षमता होती है। एमआर 4 से A9 में कनेक्शन दिया हुआ है। ये एमआर 4 की हवा जो कि 8 से 9.5 kg/cm² है, ये हवा A9 के इनकमिंग काक अगर खुला है तो A9 के 30 नंबर पोर्ट पर रहती है, और रिलीज कंडीशन में ये एमआर 5 kg/cm² पे रिड्यूस होकर A9 के 5 नंबर पोर्ट से, अगर इसका आउटगोइंग कट आउट काक खुला हुआ है तो वहाँ से निकलकर ये MU2B के 3 नंबर पोर्ट पर पहुँची रहती है। MU2B की लीड अवस्था में ये 13 नंबर पोर्ट से निकलकर एडिशनल C2 के 2 नंबर पर ये एमआर प्रेशर जो 5 kg/cm² में रिड्यूस होकर A9 से निकला हुआ है, जिसको कि पायलट प्रेशर कहते हैं, ये एडिशनल C2 के 2 नंबर पोर्ट पर रहता है। चूँकि शुरुआत में बीपी प्रेशर हमारे पास नहीं है तो ये एडिशनल C2 का डायफ्राम अनबैलेंस रहेगा, और MR3 की हवा जो एडिशनल C2 के 1 नंबर पोर्ट पे रुकी हुई थी वो इसके 3 नंबर पोर्ट से होती हुई, अगर ये लीड एंड ट्रेल काक यानी ये अगर खुला है LNT काक, तो ये बीपी प्रेशर बीपी लाइन में चला जाएगा। हमारे पायलट प्रेशर यानी ये जो 5 kg का प्रेशर हमारा ये पायलट वाला A9 से एडिशनल C2 के बीच में है, ये प्रेशर और बीपी प्रेशर ये जब बराबर हो जाएंगे तो ये एडिशनल C2 का जो डायफ्राम है वो बैलेंस हो जाएगा और 1 नंबर और 3 नंबर का रास्ता ये कट जाएगा और बीपी प्रेशर हमारा 5 kg मेंटेन रहेगा। अब जब हमें गाड़ी में ब्रेक लगाना है उस समय जब हम A9 के हैंडल को ब्रेकिंग साइड में करेंगे, यानी या तो मिनिमम या फुल रिडक्शन कहीं पे ले जाएंगे, तो ये 30 नंबर और 5 नंबर पोर्ट का जो रास्ता था ये बंद हो जाएगा और इस 5 नंबर का संबंध A9 के एग्जॉस्ट से हो जाएगा। और जितना हम A9 के हैंडल से प्रेशर ड्रॉप करेंगे उस रेशियो में पायलट प्रेशर हमारा घट जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में कि अगर हमने 0.5 kg/cm² ड्रॉप किया है A9 से, तो A9 का पायलट प्रेशर भी 0.5 kg/cm² ड्रॉप होगा। अब एडिशनल C2 के ऊपरी डायफ्राम पे 4.5 kg प्रेशर बचा, और जबकि निचले डायफ्राम पे यानी 3 नंबर की तरफ 5 kg प्रेशर है। अब चूंकि एडिशनल C2 का डायफ्राम अनबैलेंस होगा, उस स्थिति में इस 3 नंबर का संबंध एडिशनल C2 के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाएगा और बीपी प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। जब बीपी लाइन वाला बीपी प्रेशर गिरकर 4.5 kg/cm² पहुंच जाएगा, तब वापस एडिशनल C2 का डायफ्राम बैलेंस स्थिति में हो जाएगा और उस समय एग्जॉस्ट पोर्ट और 3 नंबर पोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा। वापस जब हम A9 के हैंडल को रिलीज पर रखेंगे तो A9 के 5 नंबर और एग्जॉस्ट वाला रास्ता बंद हो जाएगा और A9 का 30 नंबर का पोर्ट 5 नंबर से जुड़ जाएगा, जिससे हमारा जो पायलट प्रेशर है वो वापस 5 kg/cm² पर चार्ज हो जाएगा और एडिशनल C2 एक बार फिर से अनबैलेंस होगा और इस बार 1 नंबर और 3 नंबर का रास्ता आपस में जुड़ जाएगा, जिससे हमारा बीपी प्रेशर पुनः 5 kg/cm² पे चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह हमारी बीपी प्रेशर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता रहता है। अब इस सर्किट में आप देखिए कई चीज़ें और लगी हुई हैं। A9 का 1 नंबर पोर्ट बीपी लाइन से सीधे जुड़ा रहता है, यानी अगर हम A9 को इमरजेंसी पे ले जाएं तो बीपी प्रेशर हमारा डायरेक्ट बीपी लाइन से
होता हुआ इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप हो जाएगा और गाड़ी में तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगी। इसी रास्ते में एक हमारा बीपी गेज लगा हुआ है जो कि दोनों कंट्रोल स्टैंड पे रहता है। दोनों कैब में असिस्टेंट के लिए इमरजेंसी फ्लैप वाल्व दिया हुआ है, ये रहता है। A9 के पायलट प्रेशर जो है, यानी A9 का जो आउटगोइंग काक है उससे और MU2B के बीच में एक हमारा P1 प्रेशर स्विच दिया हुआ है जो कि PR1 रिले को इनर्जाइज करती है। और इस प्रेशर स्विच का यूज़ ऑटो फ्लैशर लाइट में होता है कि जब हम A9 से ब्रेकिंग कर रहे हैं उस समय हमारा ऑटो फ्लैशर ना वर्क करे। दूसरा देखिए, इसमें एक P2 प्रेशर स्विच दिया हुआ है, ये डायरेक्ट BP लाइन में लगा हुआ है। ये P2 प्रेशर स्विच जब भी BP प्रेशर हमारा ड्रॉप होगा उस समय इस P2 प्रेशर स्विच पिकअप होगा जिससे PR2 रिले इनर्जाइज होगी और हमारा ऑटो फ्लैशर जलेगा, साथ ही हमारा नाच रिग्रेस होगा। इसी लाइन में देखिए एक RGEB भी लगा हुआ है, उससे पहले एक काक लगा हुआ है और RGEB लगा हुआ है। RGEB ये जस्ट लाइक एक PCS काम करता है जिससे कि हमारा QRS रिले इनर्जाइज रहता है और उसका NCI QRS का जो NCI है वो Q51 रिले पर खुला रहता है जिससे कि ऑटो रिग्रेसर नहीं होता है। यदि हमने A9 से प्रेशर गिराया जिसके कारण PR1 रिले इनर्जाइज हुई और उसी समय हमारी गाड़ी पाल्ट हो गई या चैन पुलिंग हो गया, तो चूँकि PR1 रिले हमारी इनर्जाइज है तो PR2 रिले इनर्जाइज नहीं हो पाएगी। उस समय RGB ऑपरेट होकर QRS रिले को डी एनर्जाइज करा के ऑटो रिग्रेशन कराएगी। BP लाइन से ही हमारा IP इलेक्ट्रिक और IP मैग्नेटिक वाल्व जुड़ा होता है जिसका एक काक दिया हुआ है। कुछ लोगों में IP इलेक्ट्रिकल का अलग काक होता है, IP मैकेनिकल का अलग काक होता है। ये जो P1 प्रेशर स्विच थे, P2 प्रेशर स्विच, RGEB, ये सब न्यूमेटिक पैनल पर लगे हुए हैं और IP मैग्नेट वाल्व भी न्यूमेटिक पैनल पर लगा हुआ है। जिस लोगों में न्यूमेटिक पैनल नहीं होगा उसमें कैब 1 के पीछे यानी कॉरिडोर नंबर 1 में ये IP काक आपको देखने को मिलेगा और RGEB आपको कैब 1 में लोको पायलट के पीछे प्रेशर स्विच ये मिलेगा और P1 P2 भी उसी में लगा रहता है और किसी में सेंटर लाकर जहाँ बेबी कंप्रेसर है वहाँ पे लगा होता है, या कुछ लोगों में कैब 1 के पीछे दीवार पर भी इसकी पोजीशन हो सकती है। MR3 से जो एडिशनल C2 के 1 नंबर पोर्ट पे हवा जा रही है उसमें कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। पहला है ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व। जब MR3 से BP लाइन चार्ज होता रहता है उस समय एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व BP चार्जिंग रेट को देखती है और उसी अनुपात में R6 वाल्व को ऑपरेट कराती है और R6 वाल्व पर जो MR3 रुका हुआ है वो जाके एयर फ्लो इंडिकेटर की नीडल को डेविएट कराती है, साथ ही साथ RGAF को भी ऑपरेट कराएगी और LSAF की बत्ती को भी जलाएगी अगर RGAF पिकअप कर गया है तो। एक चीज़ इसमें देखिए यहाँ पे लगा हुआ है MV4 मैग्नेट वाल्व। जब हम MV4 मैग्नेट वाल्व को BPSW जो पुश बटन है हमारा ड्राइविंग डेस्क पे लगा है BPP और BPR के बगल, जब तक हम उसको नहीं दबाते हैं ये हमारा MR3 वाली जो हवा है ये 5.6 mm के चोक से एडिशनल C2 को जाती रहती है। लेकिन जब हम इस BPSW को पुश कर देते हैं तो हमारा मैग्नेट वाल्व ये इनर्जाइज होता है जिससे कि 19 mm का रास्ता खुल जाता है और हमारी BP तेज़ी से चार्ज होने लगती है। यदि किसी कारण से हमारा BP प्रेशर ड्रॉप हो जाए, चाहे ट्रेन पार्ट कर गई हो या जानवर के टकराने से आगे एंगल काक टूट गया हो या BP पाइप हमारा अनकपल हो गया हो, खुल गया हो, उस समय लोको पायलट को चाहिए कि तुरंत A9 हैंडल को इमरजेंसी पे कर दे। जब A9 के हैंडल को इमरजेंसी पे करेगा तो A9 का ये 5 नंबर पोर्ट एग्जॉस्ट से जुड़ जाएगा और पायलट प्रेशर पूरा जो 5 kg था वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलकर वहाँ पे 0 बचेगा और एडिशनल C2 जब अनबैलेंस होगा उस समय 3 नंबर पोर्ट का रास्ता
एडिशनल C2 के एग्जॉस्ट से जुड़ा होता है और 1 नंबर पे जो हवा आई होती है वो वहीं पे रुकी रहती है। तो जब 1 नंबर पर आई हवा रुकी रहेगी, इस तरह हमारा MR प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और हम MR को सेव कर सकते हैं। A9 हैंडल की 5 पोजीशन होती है। एक होती है रिलीज, एक होता है मिनिमम रिडक्शन, एक होता है फुल सर्विस, एक होता है ओवर रिडक्शन और एक होता है इमरजेंसी। तो रिलीज पोजीशन में हमारा कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, यानी पूरी 5 kg प्रेशर बनी रहेगी। मिनिमम रिडक्शन में 0.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। एफएस में 1.5 kg प्रेशर पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। ओवर रिडक्शन में 2.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है और इमरजेंसी में पूरा 5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि लोको में अगर बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है तो क्या क्या चीज़ चेक की जाएगी। तो पहला चेक किया जाएगा, चूँकि इसको MR की हवा ही हमारे A9 के थ्रू एडिशनल C2 को ऑपरेट कराती है, जिससे कि बीपी प्रेशर चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम MR प्रेशर का 8 से 9.5 kg के पर cm स्क्वायर होना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, A9 का जो वर्किंग कंट्रोल स्टैंड है उसके A9 का इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों काक का खुला होना सुनिश्चित करेंगे और दूसरे कैब के A9 का दोनों काक बंद होना सुनिश्चित करेंगे। A9 हैंडल का रिलीज पे होना सुनिश्चित करेंगे। MU2B वाल्व का लीड पर होना सुनिश्चित करेंगे। एडिशनल C2 रिले वाल्व का कार्यरत होना चेक करेंगे और अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम इसको टैप कर सकते हैं। फिर LNT काक का खुला होना देखेंगे और लोको के दोनों तरफ के जो BP एंगल काक है इनका बंद होना कंफर्म करेंगे। साथ ही साथ पूरे सिस्टम में हम लीकेज को चेक करेंगे। अगर कहीं लीकेज है तो उसको बंद करेंगे। दोनों कैब में लगे हुए इस RS वाल्व को, इमरजेंसी फ्लैप वाल्व है, उसका भी बंद होना कंफर्म करेंगे। साथ ही साथ हमारा VCD ऑपरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर VCD ऑपरेट होगा तो IP मैग्नेट वाल्व से हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने BP चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और BP प्रेशर के ना बनने की ट्रबल शूटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।